आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलाइट स्कूल सुपीरियर बहरिया कैंपस लाहौर। हमारा सिक्स वीक चल रहा है। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। काउंटडाउन बुक 4 है, क्लास 4 है। पेज नंबर 47 से हमने आज काम स्टार्ट करना है। हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के बारे में आप कुछ चीज़ें पहले पढ़ चुके हुए हैं, जैसे कि व्हाट इज़ हाफ, 1/2 एंड क्वार्टर, 1/4 ऑफ अ शेप, about unit fractions, for example 1/3, 1/5 and 1/9. And you know how to compare the fraction, you know how to add and subtract like fractions, and you know how to divide fractions. Let's revise it. So what is a fraction? Let us recall what is a fraction. A fraction is a part or portion of a whole. It has two parts. For example 2/7 है, तो जो 2 है उसको हम न्यूमरेटर कहेंगे, जो 7 है वो डिनोमिनेटर है। ओके, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर जो नीचे होता है। दिस फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शेप्स। इनको शेप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे शेप बनी हुई है 2/3। जो 3 है ये होल है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 जो हैं बॉक्स बने हुए हैं, और इसमें जो शेडिड हैं विच वी हैव, ओके 2 हैं, तो वो 2/3 है। आपने ये याद रखना है, जो होल है वो डिनोमिनेटर में आएगा, वो आपने नीचे लिखना है, और जो आपके पास शेडिड फॉर्म में आ जाता है वो हम ऊपर लिखते हैं, वो न्यूमरेटर होता है। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं। लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे 1/8 है, 6/8 है और 7/8 है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। So it is a like fractions because they all have the same denominator 8. अब देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनमें जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे 1/6, 4/10 and 3/8. So these are the unlike fractions because each has a different denominators. अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट पढ़ना है, देखना है, समझना है कि कंपेयर कैसे किया जाता है अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट हो। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इसमें देखें यहाँ पे 3/4 है और 5/8 है। अब हमने अगर इसको कंपेयर करना है तो हमने देखना है कि यहाँ पे हमने देखा है कि डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो हमने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। कुछ तो मल्टीप्लिकेशन से सेम हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन से सेम नहीं होते, वहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे 3/4 एंड 5/8 है, सो देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो आर देयर न्यूमरेटर। हाउ कैन वी कंपेयर दैम? Let us look more closely at the two denominator 3/4 and 5/8. We know that the LCM of 4 and 8 is 8. So हम इसको चेंज करेंगे। अब 3/4 है, ठीक हो गया। हमने इसको 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 4 2 ज़ार 8, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 3 विथ 2, 3 2 ज़ार 6, तो 3/8 आ गया। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए, 6/8 and 5/8. Now we have same denominators. Now we can easily compare. तो हम देख लेंगे कि न्यूमरेटर किसका न्यूमरेटर जो है वो बिगर है और स्मॉलर है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, when we want to find the common denominator of unlike fractions, so we simply think of the LCM of the denominators we want to change. यहाँ पे है 3/4 and 2/3।
Okay, LCM of 4 and 3 is 12. So common denominator 12 है. Making the denominator equal to 12. How we will make the denominator equal to 12? Let's see. 3 over 4 है, तो हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है 12 आ जाए? वी विल मल्टीप्लाई विथ 3. 4 3 ज़ार 12. अब हमने जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर के साथ. 3 3 ज़ार 9. 9 ओवर 12 हो गया. देन 2 ओवर 3 है, हमने 2 ओवर 3 को में हमने सेम डिनोमिनेटर करना है, तो हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा. 3 4 ज़ार 12 एंड 2 4 ज़ार 8. नाउ वी कैन कंपेयर दैम हाउ 9 ओवर 12 है और 8 ओवर 12 है. अब ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गई है और जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया, हमने देखना है कि न्यूमरेटर किसका स्मॉल है और किसका बिगर है. हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको कंपेयर करना. इसी तरह जब हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग में और डिसेंडिंग में, हम सेम मेथड को यूज़ करते हैं कि एलसीएम लेते हैं. यहाँ पर देखें बताया गया है पेज नंबर 56 पे 3 ओवर 5 है, 7 ओवर 10 है और 9 ओवर 20 है. तो हमने एलसीएम लेना है. एलसीएम इसका 20 है, तो हमने इन दोनों का 3 ओवर 5 और 7 ओवर 5 दोनों का जो है डिनोमिनेटर हमने सेम कर लेना है. उसके बाद हम उसको इजीली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम कुछ एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं. ये पेज नंबर 48 है. इसमें हमने क्या करना है? कलर द करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप. जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था जब हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जो होल है वो डिनोमिनेटर होता है, उसको हमने नीचे लिखना है. तो हमने यहाँ पे काउंट करना है 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉक्सेस हैं, तो 6 डिनोमिनेटर है. होल हमारे पास है, हमने उसको नीचे लिखना है. जो शेडेड है वो 2 है. 2 ओवर 6 है, तो हमने 2 जो बॉक्स हैं उनको हमने शेड कर देना है. 1 2 3 4. यहाँ पे हमारे पास होल जो है वो 4 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारे पास जो है 3 है. शेड हमने किसको करना है? 3 को करना है. इसी तरह 3 ओवर 8 है, आपके लिए ये भी किया गया. होल में 8 है और जो शेडेड है वो 3 है. अब बाकी 3 क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी मेथड के अकॉर्डिंग किए जाएंगे. अब है राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट ऑफ ईच पार्ट. अब यहाँ पर भी हमने होल को नीचे लिखना है, ये डिनोमिनेटर है. शेडेड को हमने ऊपर न्यूमरेटर लिखना है. 5 ओवर 8 बनेगा, यहाँ पे 4 ओवर 8 बनेगा और 2 ओवर 5 बनेगा. नाउ दिस इज पेज नंबर 49. राइट फ्रैक्शन टू मैच द वर्ड्स. न्यूमरेटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर नीचे, तो 5 ओवर 7 होगा. बी में 3 ओवर 10 हो जाएगा और सी में 5 ओवर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमारे पास तो डिनोमिनेटर सेम है, उसको तो हम इजीली न्यूमरेटर को देखकर कंपेयर कर लेंगे. 3 ओवर 7 है, 6 ओवर 7 है, तो विच वन इज़ बिगर? 6 ओवर 7 इज़ बिगर देन 3 ओवर 7. अब 5 ओवर 8 3 ओवर 6, इसको हमने उसी मेथड के थ्रू करना है. हमने इसका एलसीएम लेना है और देन वी विल फाइंड विच वन इज़ बिगर. सो 5 over 8 is bigger than 3 over 6. 5 over 8 equal to 5 over 8. Then 6 over 7 is bigger than 6 over 8. Write in ascending order. Ascending order में जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो it is very easy. हमने डिनोमिनेटर सेम है, उसको हमने 7 ही रहने देना है. अब हमने देखना है कि 2 6 4 3 में से which one is smaller. So 2 is smaller, so we will arrange it 2 over 7, 3 over 7, 4 over 7 and 6 over 7. और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने देखना है कि which one is bigger. सो बिगेस्ट कौन सा है? 7 बिगेस्ट है इसमें, तो 7 ओवर 9. देन 7 से छोटा कौन सा है? 5 ओवर 9. और 5 से छोटा है 3 ओवर 9. एंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1 ओवर 9.